नमस्कार दोस्तों, रंगमंच कहानियों में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास वरदान पार्ट 2B। कुछ काल से सुबामा ने द्रव्य भाव के कारण महाराजिन कहार और दो मेहरुओं को जवाब दे दिया था, क्योंकि अब न तो उनकी कोई आवश्यकता थी और न उनका व्यय ही संभलता था। केवल एक बुढ़िया मेहरी शेष रह गई थी। ऊपर का काम काज वह करती, रसोई सुबामा स्वयं बना लेती, परंतु उस बेचारी को ऐसे कठिन परिश्रम का अभ्यास तो कभी था नहीं। थोड़े ही दिनों में उसे थकान के कारण रात को कुछ ज्वर रहने लगा। धीरे धीरे यह गति हुई कि जब देखिए ज्वर विद्वान है, शरीर भुना जाता है, न खाने की इच्छा है और न पीने की। किसी कार्य में मन नहीं लगता, पर यह है कि सदैव नियम के अनुसार काम किए जाती है। जब तक प्रताप घर रहता है तब तक वह मुखाकृति को तनिक भी मलिन नहीं होने देती, परंतु ज्यों ही वह स्कूल चला जाता है त्यों ही वह चादर ओढ़ कर पड़ी रहती है और दिन भर पड़े पड़े कराहा करती है। प्रताप बुद्धिमान लड़का था। माता की दशा प्रतिदिन बिगड़ती हुई देखकर ताड़ गया कि यह बीमार है। एक दिन स्कूल से लौटा तो सीधा अपने घर गया। बेटे को देखते ही सुबामा ने उठ बैठने का प्रयत्न किया, पर निर्बलता के कारण मूर्छा आ गई और हाथ पांव अकड़ गए। प्रताप ने उसे संभाला और उसकी ओर भर्त्सना की दृष्टि से देखकर कहा, अम्मा, तुम आजकल बीमार हो क्या? इतनी दुबली क्यों हो गई हो? देखो तुम्हारा शरीर कितना गर्म है, हाथ नहीं रखा जाता। सुबामा ने हंसने का उद्योग किया। अपनी बीमारी का परिचय देकर बेटे को कैसे कष्ट दे? यह निष्प्रिय और निस्वार्थ प्रेम की प्रकाष्ठा है। स्वर को हल्का करके बोली, नहीं बेटा, बीमार तो नहीं हूँ, आज कुछ ज्वर हो आया था, संध्या तक चंगी हो जाऊंगी। अलमारी में हलवा रखा हुआ है, निकाल लो, नहीं तो तुम आओ बैठो, मैं ही निकाल देती हूँ। प्रताप, माता, तुम मुझसे बहाना करती हो, तुम अवश्य बीमार हो, एक दिन में कोई इतना दुबला नहीं हो जाता है। सुबामा हंसकर, क्या तुम्हारे देखने में मैं दुबली हो गई हूँ? मुझे तो नहीं जान पड़ता। प्रताप, मैं डॉक्टर साहब के पास जाता हूँ। सुबामा प्रताप का हाथ पकड़कर, तुम क्या जानो कि वे कहाँ रहते हैं? प्रताप, पूछते पूछते चला जाऊंगा। सुबामा कुछ और कहना चाहती हो थी कि उसे फिर चक्कर आ गया, उसकी आंखें पथरा गई। प्रताप उसकी यह दशा देखते ही डर गया। उसे और कुछ तो न हो सका। वह दौड़ कर बिरजन के द्वार पर आया और खड़ा होकर रोने लगा। प्रतिदिन वह इस समय तक बिरजन के घर पहुंच जाता था। आज जो देर हुई तो वह अकुलाई हुई इधर उधर देख रही थी। अकस्मात द्वार पर झांकने आई तो प्रताप को दोनों हाथों से मुख ढांपे हुए देखा। पहले तो समझी कि इसने हंसी से मुंह छिपा रखा है, पर जब उसने हाथ हटाए तो आंसू दिख पड़े। चौंक कर बोली, क्यों रोते हो? बता दो। प्रताप ने कुछ उत्तर न दिया, वरन और सिसकने लगा। बिरजन बोली, न बताओगे? क्या चाची ने कुछ कहा है? जाओ, तुम चुप नहीं होते। प्रताप ने कहा, नहीं बिरजन, माँ बहुत बीमार है। यह सुनते ही ब्रिजरानी दौड़ी और एक सांस में सुबामा के सिरहाने जा खड़ी हुई। देखा तो वह सुन्न पड़ी है, आंखें मूंदी हुई है और लंबी सांसें ले रही है। उनका हाथ थाम कर बिरजन झिझोड़ने लगा, चाची कैसा जी है? आंखें खोलो, कैसा जी है? परंतु चाची ने आंखें न खोली। तब वह ताक पर से तेल उतार कर सुबामा के सिर पर धीरे धीरे मलने लगी। उस बेचारी को सिर में महीनों से तेल डालने का अवसर न मिला था। ठंडक पहुंची तो आंखें खुल गई। बिरजन, चाची कैसा जी है? कहीं दर्द तो नहीं है? सुबामा, नहीं बेटी, दर्द कहीं नहीं है, अब मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। भैया कहाँ है? बिरजन, वह तो मेरे घर है, बहुत रो रहे हैं। सुबामा, तुम जाओ उसके साथ खेलो, अब मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। अभी ये बातें हो ही रही थी कि सुशीला का भी शुभागमन हुआ। उसे सुबामा से मिलने की तो बहुत दिनों से उत्कंठा थी, परंतु कोई अवसर न मिलता था। इस समय वह सांत्वना देने के बहाने से आ पहुंची। बिरजन ने अपनी माता को देखा तो उछल पड़ी और ताली बजा बजा कर कहने लगी, माँ आई, माँ आई।
दोनों स्त्रियों में शिष्टाचार की बातें होने लगी। बातों बातों में दीपक जल उठा। किसी को ध्यान भी न हुआ कि प्रताप कहाँ है। थोड़ी देर तक वह द्वार पर खड़ा रोता रहा, फिर झटपट आंखें पोंछकर डॉक्टर कीचलू के घर की ओर लपकता हुआ चला। डॉक्टर साहब मुंशी शालिग्राम के मित्रों में से थे। जब कभी काम पड़ता तो वे ही बुलाए जाते थे। प्रताप को केवल इतना विदित था कि वे वर्णा नदी के किनारे लाल बंगले में रहते हैं। उसे अब तक अपने मोहल्ले से बाहर निकलने का कभी अवसर न पड़ा था, परंतु उस समय मातृभक्ति के वेग से उद्विग्न होने के कारण उसे न रुकावटों का कुछ भी ध्यान हुआ, न घर से निकलकर बाजार में आया और एक इक्केबान से बोला, लाल बंगले चलोगे? लाल बंगला प्रसिद्ध स्थान था। इक्काबान तैयार हो गया। 8 बजते बजते डॉक्टर साहब की फिटन सुबामा के द्वार पर आ पहुंची। यहाँ इस समय चारों ओर उसकी खोज हो रही थी कि अचानक वह सब एक पैर बढ़ाता हुआ भीतर गया और बोला, पर्दा करो, डॉक्टर साहब आते हैं। सुबामा और सुशीला दोनों चौंक पड़ी। समझ गई यह डॉक्टर साहब को बुलाने गया था। सुबामा ने प्रेमाधिक्य से उसे गोद में बैठा लिया और नेत्रों में आंसू भरकर पूछा, क्या अकेले चले गए थे? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? डर नहीं लगा? हमको बतलाया भी नहीं, यूं ही चले गए। तुम खो जाते तो मैं क्या करती? ऐसा लाल कहाँ पाती? यह कहकर उसने बेटे को बार बार चूम लिया। प्रताप इतना प्रसन्न था मानो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। थोड़ी देर में पर्दा हुआ और डॉक्टर साहब आए। उन्होंने सुबामा की नाड़ी देखी और सांत्वना दी। वे प्रताप को गोद में बैठाकर बातें कर रहे, औषधि साथ लेते आए थे। उसे पिलाने की सम्मति देकर 9 बजे बंगले को लौट गए, परंतु जीर्ण ज्वर था। ये तो पूरे मास भर सुबामा को कड़वी कड़वी औषधियाँ खानी पड़ी। डॉक्टर साहब दोनों वक्त आते और ऐसी कृपा और ध्यान रखते मानो सुबामा उनकी बहन है। एक बार सुमावा ने डरते डरते फीस के रुपये एक पात्र में रखकर सामने रखे, पर डॉक्टर साहब ने उन्हें हाथ तक न लगाया। केवल इतना कहा, इन्हें मेरी ओर से प्रताप को दे दीजिएगा, वह पैदल स्कूल जाता है, पैर गाड़ी मोल ले लेगा। बिरजन और उसकी माता दोनों सुबामा की शुश्रूषा के लिए उपस्थित रहती। माता चाहे विलंब भी कर जाए, परंतु बिरजन वहाँ से एक क्षण के लिए भी न टलती। दवा पिलाती, पान देती। जब सुबामा का जी अच्छा होता तो वह भोली भाली बातों द्वारा उसका मन बहलाती। खेलना कूदना सब छूट गया। जब सुबामा बहुत हट करती तो प्रताप के संग बाग में खेलने चली जाती। दीपक जलते ही फिर आ बैठती और जब तक निद्रा के मारे झुक झुक न पड़ती वहां से उठने का नाम न लेती, वरन प्रायः वहीं सो जाती। रात को नौकर गोद में उठाकर घर ले जाता। न जाने ऐसे उसे कौन सी धुन सवार हो गई थी। एक दिन ब्रिजरानी सुबामा के सिरहाने बैठी पंखा झल रही थी। न जाने किस ध्यान में मगन थी। आंखें दीवार की ओर लगी हुई थी। जिस प्रकार वृक्षों पर कौमुदी लहराती है, उसी भांति भीनी भीनी मुस्कान उसके अधरों पर लहरा रही थी। उसे कुछ भी ध्यान न था कि चाची मेरी ओर देख रही है। अचानक उसके हाथ से पंखा छूट पड़ा। जो ही वह उसको उठाने के लिए झुकी कि सुबामा ने उसे गले लगा लिया और पुचकार कर पूछा, बिरजन सत्य कहो, तुम अभी क्या सोच रही थी? बिरजन ने माथा झुका लिया और कुछ लज्जित होकर कहा, कुछ नहीं, तुमको ना बतलाऊंगी। सुबामा, मेरी अच्छी बिरजन, बता दो क्या सोचती थी? बिरजन लजाते हुए, सोचती थी कि जाओ हंसो मत, ना बतलाऊंगी। सुबामा, अच्छा ले, ना हंसूंगी, बताओ। ले, यही तो अच्छा नहीं लगता, फिर मैं आंख मूंद लूंगी। बिरजन, किसी से कहोगी तो नहीं? सुबामा, नहीं, किसी से न कहूंगी। बिरजन, सोचती थी कि जब प्रताप से मेरा विवाह हो जाएगा तब बड़े आनंद से रहूंगी। सुबामा ने उसे छाती से लगा लिया और कहा, बेटी वह तो तेरा भाई है। बिरजन, हाँ भाई है, मैं जान गई, तुम मुझे बहू न बनाओगी। सुबामा, आज लल्लू को आने दो, उससे पूछूं, देखूं क्या कहता है। बिरजन, नहीं नहीं, उनसे ना कहना, मैं तुम्हारे पैरों पर हूँ। सुबामा, मैं तो कह दूंगी। बिरजन, तुम्हें हमारी कसम, उनसे ना कहना। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास वरदान।
धन्यवाद।